इजराइल युद्ध के बीच चीन ने तैनात किए 6 युद्धपोत। इजराइल युद्ध में अमेरिका को चुनौती देने पहुंच गया चीन। क्या रूस भारत को देगा ब्रह्मास्त्र S-500? दोस्तों, इजराइल युद्ध में अमेरिका को चुनौती देने के लिए अब चीन भी पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि इस वक्त दुनिया भर में जो पावर सेंटर है वह हमास इजराइल युद्ध के बीच अपनी भूमिका निभाने के लिए आना चाहते हैं। इसी क्रम में चीन अपने 6 युद्धपोत मिडिल ईस्ट में भेज चुका है। कहां चीन और कहां मिडिल ईस्ट, लेकिन वहां पर चीन अपने लड़ाकू युद्धपोत भेज चुका है। ऐसा चीन ने इसलिए किया है कि अगर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया तो इजराइल के द्वारा जवाबी कार्रवाई न केवल लेबनान पर होगी बल्कि ईरान पर भी होगी। और अगर ईरान पर कोई फाइटर जेट हमला करने के लिए आता है तो उसकी सुरक्षा में आकर चीन ने अपने जहाज पानी में खड़े कर दिए हैं। जी हां, अगर ईरान की तरफ मिसाइलें दागी गई तो ऐसे में ईरान की सुरक्षा करने के लिए चीन पहले ही आ चुका है। और चीन ने यहां अपने लोग और जहाज इसलिए भेजे हैं क्योंकि चीन सऊदी अरब और ईरान के बीच दोस्ती करवाना चाहता है। और जब से इजराइल हमास का युद्ध शुरू हुआ तब से ईरान और सऊदी अरब के बीच बातचीत शुरू हुई है, क्योंकि चीन इन दोनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। इसलिए सऊदी अरब और ईरान के बीच में जाकर चीन ने अपना जहाज खड़ा कर दिया है। और चीन ऐसे में साफ साफ इनसे कहना चाहता है कि तुम्हारे ऊपर कोई भी आंच आई तो मैं तुम्हारे साथ हूं। तो एक तरफ तो चीन इजराइल के खिलाफ भी खड़ा नहीं होता और दूसरी तरफ साफ साफ यह भी नहीं चाहता कि मैं अरब देशों के साथ हूं। ऐसे में इजराइल के साथ होते हुए भी वह अरब वर्ल्ड में अपनी धाक जमाना चाहता है। ऐसे में जब युद्ध की स्थिति और विकट होती जा रही है, हर देश इसी तरह से अपनी तैयारी करता है। जैसे चीन ने यहां अपने जहाज लाकर खड़े कर दिए और यह युद्धपोत अपने आप में दूसरे देश को सुरक्षा देने का काम करते हैं, क्योंकि यह चलते फिरते एयरफील्ड्स है। इनके जरिए कहीं पर भी हमला किया जा सकता है। ऐसे में इस वक्त चीन यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं और अगर तनाव पड़ता है तो हम उस वक्त तुम्हारा साथ देंगे। वहीं दूसरी तरफ अब एक्सपर्ट द्वारा भारत को भी यह सलाह दी जा रही है कि भारत को भी हमास जैसे आतंकवादी संगठनों से बचने के लिए अपने पक्के दोस्त रूस से जल्द S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद लेना चाहिए। दरअसल हाल ही में रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक कुमार ने कहा कि क्षेत्रीय एकजुटता किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। यह हवा और समुद्र दोनों जगह पर लागू होता है। हमास ने इजराइल पर बहुत प्रभावशील हमला किया जिसने हवाई रक्षा प्रणाली के महत्व को बढ़ा दिया है। और आयरन डोम का फेल होना भारत के लिए भी सबक है, क्योंकि भारत का भूभाग बहुत बड़ा है और हमें न केवल जमीन बल्कि समुद्र से भी सुरक्षा करनी होगी। इसलिए भारत को अपने घरेलू मिसाइल रक्षा प्रणाली के साथ रूस के S-500 डिफेंस सिस्टम खरीदने पर जोर देना चाहिए। रूस ने अभी भारत को 3 S-400 सिस्टम दिए हैं। S-500 सिस्टम दुश्मन देश की ओर से आने वाले खतरों को और ज्यादा अच्छे तरीके से निपट सकते हैं। दरअसल इंडियन डिफेंस सिस्टम विंग ने रूस की तरफ से बताया है कि भारत रूस की अत्याधुनिक S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का पहला विदेशी खरीदार होगा। वैसे यह बात तभी पक्की हो गई थी जब रूस के डेप्यूटी पीएम ने हाल ही में बोलते हुए कहा था कि भारत S-500 का पहला खरीदार बन सकता है। और अगर S-500 डिफेंस सिस्टम की बात की जाए तो इसकी अधिकतम रेंज 595 किलोमीटर होती है। S-500 की मिसाइल फिक्स्ड साइलो में पैक रहती है। इन मिसाइलों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से कम समय में तैनात किया जा सकता है। खैर, अब देखना यह होगा कि भारत का दोस्त रूस उसे कब तक S-500 मिसाइल सिस्टम देगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। खत्म होगी जंग, होगी गाजा इजराइल की दोस्ती। इजराइल युद्ध के बीच इस मुस्लिम देश ने भारत की करी जमकर तारीफ। रुपए की भयंकर छलांग, डॉलर की हालत पस्त। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह बता दे कि जो जंग चल रही है अगर उसे नहीं थामा जाए, नहीं रोका जाए तो अभी भी हजारों की मृत्यु हुई है, वह हजारों में लाखों में हो सकती है। और इसलिए अब UNSC तगड़ा एक्शन ले रहा है इस युद्ध पर, क्योंकि इतनी बड़ी क्षति रूस यूक्रेन युद्ध में भी नहीं हुई थी। फिर इजराइल के साथ जो पहले 5 मुस्लिम देश लड़े थे उस दौरान भी इतनी क्षति नहीं हुई थी।
उतने लोगों की जानें नहीं गई थी जितनी अब इस युद्ध में गई है। लेकिन अब सभी देश मिलकर अब प्लानिंग कर रहे हैं। मुस्लिम देशों को इन रूल्स को फॉलो करना होगा जो यूएनएससी पेश करेगा और इजराइल को भी फॉलो करना होगा और दोनों देशों के बीच युद्ध सुलझ सकता है। और भारत ने भी हमास की निंदा की थी, इजराइल को सपोर्ट करने की बात की, लेकिन अब भारत ने फिलिस्तीन गाजा के लोगों की भी काफी मदद की है, काफी हेल्प करी है कुछ सामान भेजकर, ताकि यह युद्ध बैलेंस होकर खत्म हो। इसके अलावा भारत की तारीफ हुई है एक बड़े मुस्लिम देश के द्वारा, जिस मुस्लिम देश को बाकी मुस्लिम देश लीडर मानते हैं, वही मुस्लिम देश ने भारत की तारीफ करी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब के प्रिंस ने क्या कुछ कहा, अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल हाल ही में सऊदी अरब ने इजराइल हमास युद्ध के बीच भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा इस संघर्ष में कोई नायक नहीं, केवल पीड़ित है। लोगों को अपने कब्जे का विरोध करने का अधिकार है, यहाँ तक कि सैन्य रूप से भी। मैं फिलिस्तीन में सैन्य विकल्प का समर्थन नहीं करता, मैं नागरिक विद्रोह और अवज्ञा का दूसरा विकल्प पसंद करता हूँ। इन्हीं दोनों हथियारों के जरिए भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य और पूर्वी यूरोप में सोवियत साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया था। इजराइल के पास जबरदस्त सैनिक श्रेष्ठ है। दुनिया गाजा में उसके द्वारा मचाई जा रही तबाही को देख सकती है। बीते 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमलों की निंदा करता हूँ। मैं हमास द्वारा किसी भी उम्र या लिंग के नागरिक को लक्ष्य बनाने की स्पष्ट रूप से निंदा करता हूँ। इस तरह का लक्ष्य हमास के इस्लामी पहचान के दावों को झुठलाता है। निर्दोष बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की हत्या और पूजा स्थलों को अपवित्र करने के खिलाफ इस्लामी निषेधाज्ञा है। मैं गाजा से उसके नागरिकों का जातीय सफाया करने और उन पर बमबारी करने के लिए हमास का बहाना देने के लिए इजराइल की निंदा करता हूँ। साथ ही हमास की भी तो यह बयान सऊदी अरब के प्रिंस की तरफ से दिया गया। इसके अलावा अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इजराइल को और हथियार भेज रहा है, और इसके बाद उसकी जो करेंसी यानी कि जो डॉलर है वो भारत के मुकाबले काफी नीचे आ गया है। दरअसल भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में फिर से इजाफा हुआ है और हाल ही में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 1.153 बिलियन डॉलर का उछाल देखने को मिला। यह बढ़कर 585.89 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। इससे पहले हफ्ते के खत्म होने पर विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 584.75 बिलियन डॉलर पर आ गया था। ऐसे में आरबीआई ने अब भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के जो आंकड़े जारी किए हैं वह काफी राहत देने वाले हैं। अब कहा जा रहा है कि भारत के खजाने में यह अब कितने का सबसे बड़ा उलटफेर है। भारत के इस दमदार प्रदर्शन ने दुनिया की नींद उड़ा रखी है। फिर चाहे वह अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी दूसरी कंट्री, महाशक्ति, सबकी नींदें इस वक्त उड़ी हुई है, क्योंकि मोदी सरकार ने अपनी नीतियों के दम पर देश को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। और यह भारत के लिए गर्व की बात है, क्योंकि अब भारत के इतिहास में लगातार इतने आंकड़े देखने को मिल रहे हैं जो दुश्मन की नींद उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि भारत ने इकोनॉमी के मामले में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। कहा जा रहा है कि जल्द ही अब भारत सीधा अमेरिका को टक्कर देने वाला है। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।